नमस्कार किसान भाइयों। बाजरा के प्रदर्शनी प्लॉट में मैं डॉक्टर देवव्रत यादव, बाजरा अनुभाग पौध आनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग से आपका स्वागत करता हूं। आज हम थोड़ा बाजरा के जो संकर किस्में हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित संकर किस्में पूरे देश में प्रसिद्ध हैं और उनमें हम पीछे से शुरुआत करेंगे, यानी कि जो लेटेस्ट किस्में हैं, जो संकर किस्में यूनिवर्सिटी ने निकाली हैं, उनके बारे में पहले बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो किस्म है मैं बताना चाहूँगा वो HHB 311 है। इस किस्म की खासियत ये है कि इसमें लौह की मात्रा सबसे अधिक है। अभी तक जितनी किस्में निकाली गई हैं देश में, उनमें सबसे ज़्यादा लौह की मात्रा 81 से 87 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम दानों की है। और जैसा मैं अगर आपको बताऊँ तो जो हमारे ह्यूमन आदमियों में लौह की आवश्यकता है वो 12 से 20 मिलीग्राम रहती है। तो ये एक अच्छा पौष्टिक आहार है और गेहूं के रिप्लेसमेंट के तौर पे भी है। जहाँ पे बच्चों में गेहूं के प्रति एलर्जी पाई जाती है तो उसके लिए भी बाजरा एक बहुत अच्छी फसल है। तो उस दृष्टि से ये जो किस्म है इसमें लौह तत्व अधिक है। सिंचित क्षेत्र की फसल है। ये 15 से 18 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज है इसकी और 75 से 80 दिन में पकती है। इसके साथ ही हमने इससे पिछले साल एक और किस्म निकाली थी HHB 299। वो भी अधिक लौह युक्त किस्म है और वो उसकी भी उपज इससे 16 से 18 क्विंटल है। तो इसमें भी लौह की मात्रा 311 के मुकाबले थोड़ी कम है, लेकिन अभी इसमें भी ज़्यादा है। तो ये किस्म भी सिंचित क्षेत्र की है और ये दोनों किस्में पिछले 2 साल में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित की हैं, क्योंकि सरकार का एक खास वो था कि अधिक लौह युक्त किस्मों को ईजाद किया जाए, तो उसके तहत ये दोनों किस्में निकाली गई हैं। उसके पहले फिर हमारी जो और किस्में हैं, एक 226 है, जैसे 197 है, 223 है। उनकी खासियत क्या है कि उनके सिट्टों पे बाल या रूंगटे होते हैं जो इसको पक्षियों के खाने से बचाते हैं। तो ये किस्में भी आज से लगभग 8-10 साल पहले निकाली गई थी और किसानों की डिमांड पे ही थी कि पक्षियों का नुकसान बहुत होता है, तो उसे बचाने के लिए ये किस्में थी। ये बरानी से अर्ध सिंचित इलाके की फसलें हैं और लगभग 13 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ इनकी उपज है और 70-72 दिन तक ये पक जाती हैं। अगली किस्म जो मैं बताना चाहूँगा, जो हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की एक और बहुत ही प्रसिद्ध किस्म है HHB 67 इम्प्रूव। ये उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे HHB 272 बरानी इलाके की फसल है। सिट्टे इसके गुथे हुए हैं और जैसा आप देख रहे हैं आज भी 80 दिन के लगभग की फसल है, बिल्कुल हरी खड़ी है और उससे ज़्यादा पैदावार है 67 इम्प्रूव्ड के मुकाबले, जो किसान भाई लगाते रहे हैं और आज भी वो प्रसिद्ध है कुछ इलाकों में, बिल्कुल बरानी इलाकों में। तो इसकी 15 क्विंटल के लगभग प्रति एकड़ की उपज है। और फिर मैं आपको ये वही किस्में हैं जो मैंने कहा था, 197 है, फिर 234 है, ये भी बरानी इलाके की है और पैदावार 12-13 क्विंटल प्रति एकड़ की है इसकी भी। और सिट्टे इसके पतले पेंसिल टाइप के हैं और तना इसका पतला है। कड़ भी अच्छी होती है। और इसी में एक और जो किस्म अभी तक है, ये भी 197 है नंबर। इसके भी सिट्टों पे बाल होते हैं, तो ये दिखेंगे बाल आपको, तो पक्षियों के नुकसान से बचाते हैं। और आप देख रहे हैं फसल अभी तक हरी है, यानी कि कटाव पे भी हरे चारे के तौर पे भी किसान भाई खिला सकते हैं। और इसकी कड़बी भी, तने इसके पतले हैं तो कड़बी भी अच्छी क्वालिटी की है। अब ये जो फसल है ये आज तक की सबसे प्रसिद्ध फसल है, सबसे जल्दी पकने वाली, 62 दिन में पक जाती है। यूनिवर्सिटी ने इसका ओरिजिनल जो उसमें था बीमारी आ गई थी, फिर इसको इम्प्रूव किया बायोटेक्नोलॉजी से और अब ये 62 से 65 दिन में पकती है। सिट्टे इसके पतले हैं और इससे जल्दी पकने वाली फसल बाजरा में कोई नहीं है। तो मेरी किसान भाइयों से यही गुजारिश है कि अब सरकार ने इसका प्राइस भी अच्छा कर रखा है, 2150 रुपये प्रति क्विंटल है और पौष्टिक है। गेहूं की एलर्जी से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए भी ये बहुत कामयाब है। और जैसे हमने बताया कि लोहे की मात्रा की 2 अधिक किस्में निकाली हैं, तो अगर किसान भाई इनको लगाते हैं तो ये फ़ायदे की खेती हो सकती है और साथ में स्वास्थ्य के लिए भी। कोरोना के युग में बाजरा एक अति महत्वपूर्ण फसल है। धन्यवाद।